सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश जी ग्रंथ का स्वाध्याय अपना यहाँ शुरू है। उसकी श्रृंखला के भीतर पिछले सत्र में मोक्ष मार्ग के भीतर व्रतों का क्या महत्व होता है उसकी चर्चा यहाँ पे आचार्य देव ने दर्शाई थी श्लोक क्रमांक 3 के माध्यम से, और इसको हमने जाना हुआ था यहाँ पे। लूज कनेक्शन है, कहते लूज कनेक्शन। इथंच आहे। हॅलो हॅलो काहीतरी। तो यहाँ पे आचार्य देव तीसरे श्लोक के भीतर व्रतों का पालन करके स्वर्ग जाना किस प्रकार से श्रेष्ठ है इसकी सिद्धि की हुई थी। उसके पश्चात में उसको सुनने के बाद जो शिष्य के भीतर जो प्रश्न उपस्थित हुआ वो यह था कि अगर ऊपर के श्लोक के भीतर कहा हुआ जो भाव है उसको अगर मानवीय अगर किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति आत्मानुराग से होती है, यानी आत्मा के आचरण से, आत्मा की भक्ति से और आत्मा की प्रभावना करके होती है। तो उसका क्या, यानी वो कहाँ रह गया। मतलब व्रतों का पालन करके स्वर्ग की सुख की प्राप्ति इस जीव को हो गई, तो ये जीव क्या स्वर्ग के सुखों में ही नहीं रमेगा? फिर स्वर्ग के सुख अगर उसको प्राप्त होते हैं तो मोक्ष की इच्छा क्यों करेगा? क्योंकि व्रतों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, और उस सुख में अगर जीव रममाण हुआ तो व्रतादि ही इष्ट है। फिर आत्मानुराग जो है, आत्मा की जो आराधना है, वो कहाँ महत्वपूर्ण ठहरी? ये प्रश्न उपस्थित किया गया है। यानी व्रतों का पालन करना आत्मानुराग से भी मुख्य हो गया, ऐसा यहाँ भाव रखा गया है। तो आचार्य देव निराकरण करते हुए क्या प्रस्तुत करते हैं
कि व्रतों का पालन करना निरर्थक नहीं है। व्रतों का पालन करना तो जीव के लिए क्या है, इष्टभूत है। और आत्मानुराग से तो मोक्ष की जीव को प्राप्ति होती है। जिस कारण से मोक्ष की प्राप्ति होती है उससे और भी चीज़ों की प्राप्ति कही हुई है। तो उसका निराकरण करने के लिए यहाँ देखिए श्लोक क्रमांक 4 आज का जो अपना विषय है, वो श्लोक क्रमांक 4 के भीतर यहाँ आचार्य देव इस शंका का निराकरण करते हुए क्या कहते हैं, यानी आत्मभक्ति जो है वो अयुक्त नहीं है, करने योग्य नहीं है, सो बात नहीं है। व्रतों को भी करना इष्ट है और आत्मभक्ति को भी पाना, आत्मभक्ति को भी करना इष्ट है, ये दोनों को कह रहे हैं। और इसकी सार्थकता को बतलाने के लिए 4 क्रमांक का यहाँ पे श्लोक लिख दिया। क्या कहा, तो देखिए 4 श्लोक के भीतर क्या कहते हैं, यत्र भावः शिवं दत्ते द्यो कियद्दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। क्या कहते हैं यहाँ पे भाव जो प्रकट कर रहे हैं, कहते हैं यत्र भावः, यत्र जो भाव, भाव सो आत्मा का परिणाम, आत्मा का परिणाम सो आत्मानुराग। यह भाव, यह जो भाव है, शिवंदत्ते, शिव सुख, शिव यानी मोक्ष सुख, शिव यानी मोक्ष, दत्ते प्रदान करता है। जहाँ आत्मा का यह भाव मोक्ष को प्रदान करता है, तत्र वो द्यो की दूरवर्तिनी, द्यो का अर्थ समझाया है स्वर्गः कियत् दूरवर्तिनी। द्यो का अर्थ यहाँ स्वर्ग लेना है, तो कहते हैं स्वर्ग कियत् दूरवर्तिनी, उसके लिए स्वर्ग क्या दूर है क्या। जिस आत्मानुराग से, जिस भाव से जीव को अगर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो उसी भाव से उसको क्या स्वर्ग नहीं मिलेगा। यह प्रश्न पूछा है, प्रतिप्रश्न पूछा हुआ है। और कहते हैं यो नयत्याशु गव्युतिम, यो नयति आशु गव्युतिम, यानी 2 कोश चलने की सामर्थ्य जो रखता है। नयति आशु, नयति यानी करना, चलना, आशु यानी शीघ्रता से। जो व्यक्ति शीघ्रता से 2 कोश आराम से अगर चल सकता है, क्रोशार्धे किम ससीदति, वो व्यक्ति आधा कोश चलने में, किम ससीदति, वह सीदति यानी खेद भाव, यानी दुख को प्राप्त होना, खेद को होना, उसको खेद होगा क्या, नहीं होगा। जो 2 कोस चलने की सामर्थ्य को रखता है, वो आधा कोस तो आराम से चल लेगा और उसमें उसको कोई दुख की प्राप्ति नहीं होगी, उसको कोई दुख नहीं लगेगा, उसको कोई उसमें खेद भाव नहीं महसूस होगा। ऐसा यहाँ पे आचार्य देव इस श्लोक के माध्यम से कथन करते हैं। सो इसका मतलब क्या जाने हम, तो इसका मतलब ये जानना है कि आत्मानुराग जो है वो मोक्ष को प्रदान करता है, यानी बहुत बड़ी चीज़ प्रदान करता है। अगर कोई चीज़ अगर बहुत बड़ी चीज़ को प्रदान कर रहा है, तो छोटे चीज़ की प्राप्ति तो हमेशा अपने आप ही होगी, नहीं होगी क्या। तो इसीलिए आत्मानुराग गौण नहीं है, आत्मानुराग निरर्थक नहीं है। आत्मानुराग से यद्यपि मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष तो कौन सा फल है, बहुत बड़ा फल है ना मोक्ष। दैट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। तो उससे कम फल की प्राप्ति नहीं कराएगा क्या वो,
तो बिल्कुल कराएगा। कैसे? तो देखिए, इसके भीतर आचार्य देव ने, यहाँ जो टीकाकार महाराज है, जो टीकाकार हैं, उन्होंने तत्वानुशासन ग्रंथ का एक श्लोक दिया हुआ है यहाँ पे, जो टीका के भीतर है, आपके इसमें नहीं है वो। तो इसके भीतर कहते हैं गुरुपदेशमासद्य ध्यायमानः समाहितैः अनंतशक्तिरात्माय भुक्तिं मुक्तिं च यच्छति। ये कहते हैं गुरु का उपदेश प्राप्त करके जो सावधान व्यक्ति हुआ है, सावधान प्राणी हुआ है, और उससे चिंतन, आत्मचिंतन किया गया ये जो जीव है, ये जो व्यक्ति है, ये अनंत शक्ति वाला आत्मा को चिंतन करने से उसको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, और भुक्ति, मुक्ति और भुक्ति ये दो शब्द आए हैं, भुक्ति की भी प्राप्ति होती है। भुक्ति यानी क्या? भुक्ति का अर्थ होता है, मुक्ति का अर्थ मोक्ष है, भुक्ति का अर्थ क्या है? भुक्ति का अर्थ यहाँ अपने को लेना है ऐश्वर्य और संपदा, जो पंचेंद्रिय के विषय कषाय रूपी जो अपने को सामग्रियाँ प्राप्त होती है, उसको यहाँ भुक्ति के नाम से पुकारा हुआ है। तो ये भुक्ति नहीं मिलेगी क्या? दोनों की भी सिद्धि होती है। जिनको मोक्ष जाना जिनका तय है, जो जाने वाले हैं, उनको तो अवश्यम भावी मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन जिनकी अवस्था अभी तक वैसे बनी नहीं है, उनके द्वारा किया गया आत्मानुराग, उनके द्वारा किया गया व्रतानुरूप आचरण, वो कहाँ पहुँचाएगा जीव को? स्वर्ग में पहुँचाएगा। और स्वर्ग क्या है? भुक्ति का साधन है, भोगने का साधन है। वहाँ सभी जो पर्याप्त रूप से इंद्रियों के जो विषय है, वो इंद्रियों के सभी विषय वहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। तो इस कारण से यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि जिस प्रकार अभी 2 कोस लिया हुआ है, तो अपन समझते हैं 10 किलोमीटर, जो 10 किलोमीटर चल सकता है, भार वहन अगर कर सकता है वो, तो क्या वो 2 किलोमीटर के लिए भार वहन नहीं करेगा? तो बिल्कुल करेगा, और उसके करने में उसको कोई कष्ट भी नहीं होगा। तो आराम से ये बात हो जाएगी। तो धर्म का हम जो देखिए 4 पुरुषार्थ कहे हुए हैं ना, मतलब जो भारतीय परंपरा है, धर्म की परंपरा, जो वैदिक धर्म है, बौद्धिक बुद्ध धर्म है और जैन धर्म है, हमारी श्रवण परंपरा है, तो इन सभी परंपराओं के भीतर 4 पुरुषार्थ कहे हुए हैं, है ना? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की बात आती है। तो सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ कहा हुआ है, यानी बाकी के पुरुषार्थों की सिद्धि धर्म से होती है। धर्म ही अर्थ को प्रदान करता है, धर्म ही काम को प्रदान करता है, और धर्म मुक्ति को भी प्रदान करता है। हम जो मंगलाचरण करते हैं, ओंकारम बिंदु संयुक्तम, दूसरी लाइन क्या है? कामदम मोक्षदम चैव ओंकारायण नमो नमः। क्या बोल रहे हैं इसमें? काम का अर्थ क्या है यहाँ पे? भुक्ति। वो काम को भी प्रदान करता है, यानी भुक्ति को भी प्रदान करता है, पंचेंद्रिय विषय कषायों के इष्ट निष्ठ साधन को भी प्रदान करता है, ऐश्वर्य संपदाएं ये सब प्राप्त होती हैं धर्म से, और उसके साथ साथ क्या होता है? मोक्षदम चैव, मोक्ष को भी प्रदान करता है। इतनी धर्म के भीतर शक्ति है। जो 63 शला का पुरुष हुए हैं, चक्रवर्ती हैं, बलभद्र हैं, कामदेव हैं, अपने तीर्थंकर भगवान हैं, इनको इन सब विभूतियों की, इतनी बड़ी संपदाओं की, इतने बड़े वैभव की प्राप्ति किस कारण से हुई? पूर्व जन्म में इन लोगों ने क्या धर्म पुरुषार्थ किया था? ये धर्म पुरुषार्थ का फल है, और यही धर्म पुरुषार्थ आगे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इन चतुष्टयों की प्राप्ति जब इसी जीव को हो जाती है, तो यही धर्म मुक्ति का मार्ग खोलता है।
यानी मोक्ष रूपी सुख को प्रदान करता है। तो ऐसी पावर जो है इस धर्म के भीतर है। तो हम जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धावान होके जब हम अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, धर्मानुराग रखते हैं, तो हम क्या ये सोच के सब करते हैं? प्रश्न क्या है? धर्म के प्रति जो श्रद्धा अपनी है, अपन जो आते हैं मंदिर में, तो सभी 4 पुरुषार्थों का मूल जो जिनेंद्र देव ने कहा हुआ जिन शासन है, जिन आगम है, ये ऐसी श्रद्धा धारने योग्य है अपने मन में। क्योंकि आज अपने जीवन के भीतर जो भी सुख हमें प्राप्त है उसका आधार धर्म है। अगर अकेले हम ये मानते हैं कि जो भी मुझे आज कुछ अच्छा मिल रहा है, पैसा है, गाड़ी है, अच्छा घर है, खाने के लिए अच्छे पोशाक हैं, पहनने के लिए अच्छे अच्छे सोने जेवरात सब मुझे मिले हुए हैं, तो भाई ये किस कारण मिले हुए हैं? पुण्योदय है इसलिए मिले हुए हैं ना। पुण्योदय के कारण ही सामग्रियां प्राप्त करा है ना जीव ने। तो पुण्योदय से अगर ये प्राप्त होता है तो पुण्योदय किसके आधार से चलता है बताइए? धर्म रूप परिणत होने से, यानी शुभोपयोग रूप परिणति करने से जीव को पुण्य की प्राप्ति होती है। और जिनको जीवन के भीतर अनेक आपदाओं का, विपदाओं का, दुखों का, आकुलता का, अनेक प्रकार के अनिष्ट चीज़ों का जिन्हें सामना करना पड़ता है, वो किसके कारण है? वो है पापोदय के उदय के कारण। पापोदय का कारण क्या है? तो पाप कर्म का उदय है। पाप कर्म का उदय यानी क्या? तो इस जीव ने पूर्व में अधर्म का सेवन किया था। अधर्म का सेवन करने से उसको प्रकृष्ट रूप में पाप क्या दंड हुआ था। तो वो पाप जब उदय में आता है तो ये फल जीव को दे जाता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध ये होता है कि धर्म जो है वो जीवन का आधार होना चाहिए। जीवन जीने का आधार धर्म होना चाहिए। तो ऐसी श्रद्धा जो है हमें हमारे अंतरंग में जगानी चाहिए धर्म के प्रति। धर्म हम मात्र इसीलिए नहीं करें क्योंकि हम जैनी हैं, हमको संस्कार में जैन धर्म प्राप्त हुआ है, हमारे माँ बापाओं ने बोला हुआ है कि आपको मंदिर जाना है, आपको ये काम करना है, आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, ये तो संस्कारवश काम हो गया। तो संस्कार देना बहुत महत्वपूर्ण है। जब बालक अवस्था में रहते हुए हैं तो माँ बाप का ये दायित्व बनता है कि उसको उस तरीके से शिक्षित करके उसको ये संस्कार प्रदान करें। लेकिन जब ये जीव बाद में धर्म का जब अभ्यास करने लगता है तब मात्र ये काम जो किससे होता है, संस्कारवश नहीं होता, उसमें सच्ची श्रद्धा प्रकट होनी चाहिए। और इस श्रद्धा प्रकट होने से वो कार्य होने प्रशंसनीय है। तो कुलाचार से किया हुआ पालन, व्रतों के भीतर बात आती है, कुलाचार से पालन किया हुआ व्रत नहीं है, क्योंकि कुलाचार में प्राप्त है वो आपको, लेकिन उससे क्या होता है, क्या अपाय होता है, क्या उपाय होता है, जीव का क्या भला होता है, इसका ज्ञान नहीं है जीव को। फिर भी किसी रूप में कदाचित वो उपकारी है, लेकिन ज़्यादा उपकारी कब होगा? उसके अभिप्राय को समझ के जब हम उसका पालन करेंगे दृढ़तापूर्वक, बुद्धिपूर्वक, तब उसका सही में फायदा होगा हमें। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये चीज़ को समझना जरूरी है। धर्म क्षेत्र के भीतर हमें आना है और हमारा आत्मकल्याण करना है, तो ये करना जरूरी है। क्या हमें ऐसा श्रद्धान है कि हमारे जीवन के भीतर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो धर्म का सेवन और अधर्म का सेवन करने से घटित हो रहा है? तो ये सोचनीय विषय है, ये सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि भाई आत्मानुराग करना, इससे दोनों भी काम सधते हैं। मोक्ष की भी प्राप्ति जीव को होती है और साथ में स्वर्ग सुख की भी प्राप्ति होती है। दोनों की प्राप्ति कही हुई है। क्योंकि जब तक ऐसे
चार चतुष्टय जो अपने बताए, अपन ने डिस्कस किया, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव जब तक नहीं मिलेंगे तब तक क्या करना है? जीव को दुर्गति से अपने आप को बचाना है। तो ये सब करने में कौन सहायक है? धर्म है। जिन देव के द्वारा कहा हुआ ये जो सच्चा धर्म है, यही ये सहायभूत है जीव का। 12 भावनाओं के भीतर जो दूसरी भावना आई है, अशरण भावना, क्या है? देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उमर खोई। धर्म की महिमा बता रहे हैं ना। जगत के भीतर अगर कोई शरण रूप है तो मात्र जिन धर्म है वो। तो इसी से प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान अंतरंग में धारण करना चाहिए भाई। तो जब देखिए, तो इस प्रकार से इस श्लोक के भीतर आचार्य देव ने क्या कहा कि आत्मभक्ति अयुक्त रूप नहीं है, इसकी यहाँ पे पुष्टि कर दी। चलिए अभी आगे चलते हैं क्योंकि ये जो श्लोक था अपने आप में सरल था। तो जब इसको अपन सुनते हैं शिष्य कि आत्मभक्ति जो है वो स्वर्गादि सुख और मोक्षादि की प्राप्ति का कारणभूत होता है, तो आगे प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर आत्मभक्ति को भी जब स्वर्गादि सुख का कारण बतलाया गया है, तब शिष्य पुनः कहता है कि स्वर्ग में जाने का फल इस जीव को क्या मिलता है? स्वर्ग में जाने का फल इस जीव को क्या प्राप्त होता है? तो जब यह प्रश्न उपस्थित किया गया तो उत्तर के रूप में 5वें नंबर की कारिका यहाँ पे लिखी गई। तो 5वें नंबर की कारिका के भीतर आचार्य देव क्या कहते हैं? ऋषिक जमनांतक दीर्घकालोपमलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं? नाके नाकौकसाम। नाके का अर्थ यहाँ लेना है स्वर्ग। स्वर्ग में जो स्वर्ग रूपी सुख की इस जीव को प्राप्ति होती है, सौख्यम, वो कैसा है? नाके नाकौकसामिव, स्वर्ग में प्राप्त होने वाले सुख के जैसा ही है। और कैसा है वो सुख? तो कहते हैं दीर्घ कालोपलालितम, वो दीर्घ रूप है। और कैसा है? तो कहते हैं अनुपमेय है। अनुपमेय है यानी उपमा से रहित है। स्वर्ग में निवास करने वालों का सुख वैसा ही होता है जैसा कि स्वर्ग में रहने वाले देवों का होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इस सुख को कंपेयर करने के लिए किसी भी प्रकार का यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत नहीं है, यानी इसको उपमा नहीं दे सकते, इसलिए इसको कहा उपमा से रहित है ये। तो ऐसा उपमा से रहित होने वाला सुख कैसा है? ऋषिकज यानी इंद्रियों से पैदा होने वाला, यानी पंचेंद्रिय विषय सुखों को प्रदान करने वाला। और कैसा? जो दीर्घ काल तक बना रहता है। और कैसा? तो कहते हैं आतंक से रहित। आतंक से रहित यानी क्या? उसका कोई खंडन जहां नहीं हो सकता।
उसको कहा आतंक से रहित। तो कहते हैं ऐसे सुख की प्राप्ति जीव को स्वर्ग के मिलने से होती है। तो स्वर्ग के भीतर क्या व्यवस्था है, इसका सारा विवरण तत्वार्थ सूत्र जी के भीतर 4 अध्याय में आया हुआ है। The 4th chapter in Tattvartha Sutra provides the detailed commentary on what is the type of life in heaven is. बहुत डिटेल है वो, तो सबकी अपेक्षा से यहाँ चर्चा अपनी पूर्ण नहीं होगी। तो यहाँ पे कह क्या रहे हैं कि जो हम मनुष्य हैं, मनुष्य की अपेक्षा से, मनुष्य को समझाने की अपेक्षा से ये कथन कर रहे हैं कि ये मनुष्य को ये जो सुख प्राप्त होता है, उससे बहुत बड़ा सुख, बहुत बड़ी मात्रा में सुख और बहुत दीर्घ काल तक चलने वाला सुख जीव को मोक्ष स्वर्ग के भीतर प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ सोचिए, कर्म भूमि के भीतर जो जीव आए हुए हैं, इनमें दुखों की भरमार है, यानी दुखों की बहुलता है, और सुख कैसा है, आंशिक है, अल्प है, ज़्यादा नहीं है। सुख को पैदा करने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना वजन ढोना पड़ता है, कितने दुखों से गुजरना पड़ता है, और उतना करके वो दुख क्षण भर भी नहीं टिकता है। थोड़े समय के लिए हम प्राप्त कर जाते हैं, फिर वैसी की वैसी अवस्था हो जाती है। यानी यहाँ पे मिलने वाला जो सुख है ना, वो सुख क्या आतंक को पैदा करता है, क्षोभ को पैदा करता है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअस नहीं चलता है। तो जीवन के भीतर यही है ना, जीवन क्या है, सुख और दुख का मेल है। भाई सब जगह सुख भी नहीं है, सब जगह दुख भी नहीं है, सुख और दुख साथ में चल रहे हैं। और ये जो काल है, पंचम काल, ये कौन सा काल है, क्या नाम है इसका? हाँ, दुखमा काल है ना। तो दुखमा का अर्थ क्या हुआ? हाँ, दुखमा सुखमा, दुखमा, पंचम काल दुखमा है, दुखमा सुखमा नहीं है ना। पंचम काल कौन सा है? दुखमा काल है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? दुखमा काल क्यों कहा हुआ है? तो यहाँ जीव सुख भोगने के लिए नहीं आया है पंचम काल में। यहाँ सब जो पैदा हुए हैं दुख को भोगने के लिए मुख्य रूप से पैदा हुए हैं, और हम क्या सुख की अपेक्षा लगाए बैठे हुए हैं, आस लगाए बैठे हुए हैं। तो हमारी अपेक्षा सही है क्या? क्योंकि चतुर्थ काल में जो सुख मिलता है वो सुख आप जीव को नहीं मिल सकता। यहाँ कर्म भूमि के भीतर नाम ही उसका दुखमा है। यहाँ हम सब दुख भोगने के लिए आए हैं, और इन दुख को भोगते हुए थोड़ा सा सुख भोग के चले जाते हैं, और उसी को हम बहुत बड़ा सुख मानते हैं। तो ऐसा जो दुख है और ऐसा जो सुख है, क्षणिक है, छोटा वाला सुख, ऐसा स्वर्ग के भीतर नहीं रहता है, दीर्घ काल तक टिकने वाला। और स्वर्ग की अब जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था क्या है? 12 कल्पों में 16 स्वर्ग होते हैं, है ना। और 16 स्वर्गों से सौधर्मर ईशान से इसकी शुरुआत होती है, स्वर्गों की शुरुआत। तो तत्वार्थ सूत्र जी के भीतर इसका बहुत अच्छा सब डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से पढ़ लेना योग्य है। फिर भी ये विषय यहाँ पे आया हुआ है, इसीलिए अपन थोड़ा सा यहाँ ले रहे हैं संक्षिप्त रूप में, क्योंकि समझना चाहिए ना। क्योंकि आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग का सुख कैसा है, स्वर्ग के सुख को मिलने वाले जीव के जैसा ही है। यानी वहाँ उपमा से रहित है, उपमा नहीं दे सकते इसको, वहाँ उसको जाके भोगना पड़ेगा। तो रूप, लावण्य, ऐश्वर्य, आयु, काल, बुद्धि, ये सब क्या होती है वहाँ पे? बहुत बड़ी होती है, बहुत उत्कृष्ट रूप में रहती है। तो ऐसे सुखों की प्राप्ति स्वर्ग के भीतर जीवों को होती है।
और स्वर्ग में रहने का उत्कृष्ट काल जो बताया है वो कितना है? हाँ, 33 सागर का बताया हुआ है। यानी नीचे वाला जो स्वर्ग है, 16 स्वर्गों के भीतर जो सौधर्म और ईशान नाम के जो स्वर्ग हैं, उन स्वर्गों में कितना बताया है कि कम से कम सभी के भीतर आयु 2 सागर की बताई है, उत्कृष्ट आयु वहाँ से, और वहाँ से जाके 33 सागर तक पूरे मतलब स्वर्ग की जो व्यवस्था है उसके भीतर लास्ट अंतिम में 5 अनुदेश विमान जो होते हैं उसमें उत्पन्न होने वाले जीवों की आयु 33 सागर की बताई है। अब चतुर्निकाय के जो जीव होते हैं इनके कम से कम 32 रानियाँ होती हैं, कम से कम। और जैसे जैसे स्वर्ग का पद जो बढ़ता जाता है, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, महेंद्र, लातो, कापिष्ट, ये सब नाम हैं स्वर्गों के, वैसे वैसे उनका सुख, उनका लावण्य, उसका सब कुछ बढ़ते 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 जाता है। तो अपने को जो यहाँ पे ज्ञान प्राप्त है वो आगम के माध्यम से ज्ञान प्राप्त है कि ऐसा वहाँ पे होता है, ऐसी वहाँ पे व्यवस्था है। तो इसी के कारण हमको ये पता चलता है। अगर हमारे आचार्यों ने इन ग्रंथों को लिखा नहीं होता, ये ज्ञान का मूल कहाँ है? जिनेंद्र देव की जो वाणी है, गणधर देवों के द्वारा जो गूंथी हुई है और शुद्ध केवलियों के द्वारा जो कही हुई है, वो इसका क्या है? सोर्स है। और अनेक आचार्यों के माध्यम से परंपरा से ये ज्ञान आज तक भी हमें प्राप्त है। तो इस श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम जान लेते हैं कि स्वर्ग की ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पे जो सुखों को वगैरह भोगते हैं वो, है ना, इंद्रिय सुखों को वगैरह भोगते हैं, तो वो भी सब व्यवस्थाएं अलग अलग है। वहाँ पे शरीर का संबंध निचले की अवस्था में रहता है, बाद की अवस्था में रहता नहीं है। वहाँ मात्र देखने से, वहाँ मात्र स्पर्श करने से, वहाँ मात्र सुनने से क्या विषय सुखों की प्राप्ति देवों को होती है। अपन जैसे यहाँ बैठ के खाना खाते हैं वैसा देव लोग खाना नहीं खाते हैं। अपन जो खाना खाते हैं उसको आगम के भीतर एक शब्द है, कवलाहार कहते हैं उसको। हम कवलाहारी हैं, तो देव लोग कवलाहारी नहीं हैं। देव लोगों के कंठ में अमृत रहता है, और जब भी उनको भूख लगती है वो अमृत झरता है, इससे उनकी क्या है, क्षुधा जो है वो समाप्त हो जाती है। हम बार बार श्वास लेते हैं जिंदा रहने के लिए, तो हर एक स्वर्ग के भीतर श्वास भी कितने टाइम से देव लोग लेते हैं ये भी कहा हुआ है। वो रोज नहीं लेते हैं श्वास। अभी एग्जैक्ट क्या दिया हुआ है देखना पड़ेगा, लेकिन निचले की स्वर्गों के भीतर क्या 8, 10, 12 दिन से एक बार श्वास चलती है। एक बार उसने श्वास भर लिया तो उतने दिन तक उनका चलता है। मतलब क्या व्यवस्था जो है वो व्यवस्था पूरी ही अलग व्यवस्था है। इट इज समथिंग दैट वी आर अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज। इसीलिए क्या कहा कि वो जो सुख मिलता है वो सुख कैसा होता है, वहाँ के देवों के द्वारा प्राप्त हुआ सुख के जैसा, उपमा से रहित सुख है वो। तो तत्वार्थ सूत्र जी के भीतर बहुत बड़ा वर्णन है इसके भीतर। देखिए 10-12 पान का सब वर्णन है, सब ये स्वर्ग का ही वर्णन है पूरा। तो चौथे अध्याय के भीतर जो 20वां सूत्र है ना, उस सूत्र के भीतर आचार्य देव कहते हैं वैमानिक देवों की परस्पर विशेषता जानने के लिए कहा हुआ सूत्र, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिका। क्या कहा यहाँ पे कि ऊपर के वैमानिक के देवों में जो 16 देव होते हैं उनमें स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेशा, विशुद्धि, इंद्रियों का विषय और अवधि ज्ञान अधिक 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 बढ़ते जाता है। स्थिति का अर्थ क्या लेना है, अपने आयु कर्म के उदय से जो भव में रहना होता है उसे स्थिति कहते हैं।
जो उनको आयु प्राप्त होती है वो आयु प्राप्त वो भोगते ही हैं। यहाँ क्या नियम है? यहाँ क्या नियम है? यहाँ अकाल मरण हो सकता है, तिर्यंचों का और मनुष्यों का अकाल मरण हो सकता है। इसको आगम के भीतर कदली घात कहा हुआ है। तो ये हो सकता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। नारकियों का भी ऐसी नहीं है व्यवस्था। जो आयु बांधी है उसको भोग के ही तुम मरोगे, ये नियम है। तो वहाँ शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी वैभव आपको जो प्राप्त है वो आपको अंत तक रहने वाला है, वैभव कोई छीनेगा नहीं वहाँ पे। यहाँ क्या है, अपने को पैसा बहुत आया, वैभव की बहुत प्राप्ति हुई, संग्रह बहुत कर लिया, लेकिन हमें डर किसका रहता है? अरे ये खो नहीं जाएगा। इतना सब मैंने मेहनत करके इसको जुटाया है, कहीं बहुत बड़ी आपदा मेरे ऊपर आ गई, कोई डिफ़िकल्टी मेरी आ गई, यानी राइटफुली सो, इट्स नेचुरल टू फील दैट वे, कि हमको क्या लगता है ये सब चला नहीं जाए। इसलिए हम क्या रहते हैं, अपने पास संग्रहित वस्तु होने के बावजूद भी उससे हमेशा भयभीत रहते हैं हम, कि कहीं ये चला नहीं जाए। इसी को आतंक कहा हुआ है। आतंक यानी क्या? जो मन में क्षोभ को उत्पन्न करे सो आतंक। तो ऐसा क्षोभ, ऐसा आतंक देवों के भीतर नहीं पाया जाता, क्योंकि उनकी रुद्धियाँ, उनका वैभव कोई छीन नहीं सकता। उनका मरण का अंत होने तक वो सब साथ में चलने वाला है। ऐसी व्यवस्था है स्वर्ग की। फिर कहा प्रभाव, दूसरे का उपकार और निग्रह करने की जो शक्ति देव रखते हैं उसको कहते हैं प्रभाव। प्रथमान योग के भीतर आप पढ़ते हैं ना स्टोरीज, क्या पढ़ते हैं कि उस पटल से, उस इधर से वो स्वर्ग में वो देव आया, उसने उसकी ये परीक्षा करने के लिए उसने ये किया, फिर उसके लिए उसने वो किया, उसका ये किया। पढ़ते हैं कि नहीं? कितनी स्टोरीज है। तो सबके प्रभाव भी अलग अलग, यानी सबकी शक्तियाँ अलग अलग हैं। जैसे जैसे ऊपर ऊपर के पटलों में जाओगे वैसे वैसी उनकी शक्तियाँ बड़ी बनती हैं। ये सभी देव विक्रिया से सहित होते हैं, बहुत बड़ी विक्रियों के धारक होते हैं, विक्रिया कर सकते हैं, अनेक रूपों को बदल सकते हैं, 100 रूप धारण कर सकते हैं अलग अलग रूप से। तो कहते हैं स्थिति, प्रभाव। फिर कहते हैं सुख, यानी सातावेदनीय कर्म का प्रकृष्ट रूप से वहां उदय पाया जाता है, इसीलिए उनको सुख मिल रहा है। सुख क्यों मिल रहा है उनको? उन्होंने पूर्व में ऐसा कुछ कर्म किया था ना, कार्य किया था, इसलिए उनको सुख की प्राप्ति हो रही है। तो सातावेदनीय कर्म का वहां उदय है, इसीलिए उनको क्या तो कहते हैं सबका जो सुख है वो भी अलग अलग क्वालिटी का होता है। मतलब ऊपर ऊपर जैसे बढ़ो वैसे सुख और उत्कृष्ट क्वालिटी का होते जाता है। फिर कहते हैं द्युति, शरीर की तथा वस्त्र आभरण बल की दीप्ति को द्युति कहते हैं। यानी जो भी उनकी वेशभूषा होती है, उनकी कांति होती है, उनका तेज होता है, वो सब वैमानिक देवों के भीतर ऊपर ऊपर की अवस्था में ज़्यादा ज़्यादा बड़ा बड़ा उत्कृष्ट रूप से पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से लेशा भी है, जो भावनाओं के स्तर पर अपन जो सोचते हैं ना उसको लेशा कहते हैं। तो ये लेशा की जो विशुद्धि भी है वो क्या होती है, ऊपर ऊपर के स्वर्गों के भीतर ज़्यादा विशुद्धि प्राप्त कर जाती है। इंद्रिय विषय, इंद्रिय द्वारा मति ज्ञान द्वारा जानने योग्य पदार्थों को इंद्रिय विषय कहते हैं। तो इंद्रियों के विषय भी उनको जैसे जैसे वो ऊपर चले जाते हैं वैसे वैसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं। और फिर क्या, फिर अवधि विषय यानी अवधि ज्ञान। अभी अवधि ज्ञान क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्लेयरवॉयंट नॉलेज कहते हैं। क्लेयरवॉयंट नॉलेज, अवधि ज्ञान। आज के युग में बहुत अप्राप्य है ये, लेकिन पहले के युगों में ये पाया जाता था। अब 4 गतियों के भीतर व्यवस्था ऐसी है कि 2 गतियां ऐसी है जहां वो डिफॉल्ट से आपके पास आ जाता है, उसको भव प्रत्यय कहते हैं। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। वो क्या है, तो जो देव हुए हैं और जो नारकी हैं उनको सबको अवधि ज्ञान रहता है। तो ये अवधि ज्ञान से जानने योग्य पदार्थों को अवधि के विषय कहते हैं। तो ये विषय भी जो क्या है, जैसे जैसे ऊपर के क्षेत्रों में जाए वैसे वैसे वो उत्कृष्ट रूप से जानने में सक्षम होते हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पे देवों का क्या है, विषय है। बहुत बड़ा विषय है ये, पूरा तो सब अपन कवर नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन के अंदर
थोड़ी छवि बनाने के लिए कि भाई होता क्या है स्वर्गों के भीतर की व्यवस्था, इसीलिए बनाने के लिए एक दो अपन चीज़ें यहाँ पे अपन ले सकते हैं इसमें। क्योंकि चौथा जो अध्याय है तत्वार सूत्र का, वो सारा ही अध्याय इसके ऊपर है, कंप्लीट द होल चैप्टर ऑफ तत्वार सूत्र। तो विषय बहुत बड़ा है। 4 निकाय के जो देव गए हैं, चतुर्निकाय के देव, उन सब के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। उसमें आपके भवनवासी देव आ गए, व्यक्तर आ गए, ज्योतिष आ गए और वैमानिक देव आ गए। अपन ने अभी जो बात की वो वैमानिक देवों की बात की। जो विमान में रहते हैं वो वैमानिक देव कहलाते हैं। तो देखिए इनके स्वर्ग के देवों की शरीर के ऊंचाई भी दी हुई है यहाँ पे कि कौन कौन से स्वर्ग में पाने वाले देवों की ऊंचाइयाँ कितनी होती है। तो यहाँ पे कहा सौधर्म और ईशान में रहने वाले शरीर की ऊंचाई देवों की 7 हाथ की होती है। ब्रह्मोत्तर लांतोकापिष्ट में 5 हाथ वाले होते हैं। एक हाथ को आप 1 फीट पकड़ लेना, है ना। अपने जो पार्श्वनाथ भगवान थे वो कितने उनकी ये थी शरीर की ऊंचाई 9 हाथ के थे। और महावीर भगवान 7। तो महावीर भगवान 7 फीट के थे और पार्श्वनाथ भगवान 9 फीट के थे। तो उसका गणित यहाँ लगा लेना। आनत प्राणत में 3.5 हाथ, 3 अधो ग्रैवे के भी भाग बन जाते हैं, उसमें 2.5 हाथ, 3 उपरिम ग्रैवे 2.5 हाथ, ऐसे मतलब यहाँ के सब भेद बताए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ऐसी व्यवस्था स्वर्गों के भीतर पाई जाती है। फिर उसके साथ उनके गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान, ये सब उनको भी होता है। कषाय देवों को भी होती है, वो कषाय से रहित तो नहीं हो सकते ना, तो उनको भी होता है वहाँ पे। तो हर एक स्वर्ग के भीतर उसको लेकर क्या क्या व्यवस्था है वो भी तत्वार सूत्र जी के भीतर है। तो यानी कहने का यहाँ पे तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य ये है और फिर मतलब बहुत से सूत्र हैं यहाँ पे। जो लेशाएँ हैं पीत, पद्म और शुक्ल, ये मुख्य रूप से 3 लेशाएँ स्वर्ग के भीतर पाई जाती हैं, है ना। तो कौन कौन से स्वर्ग में कितने तक कौन सी लेशाएँ पाई जाती है उसका सारा वर्णन है इसमें। तो कहने का सार मात्र यही है कि ये जो सुख है ये मनुष्य और इंद्रियों की अपेक्षा से, है ना, ये स्वर्ग का सुख है, वो अनुपमा से रहित सुख कहा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए इस कर्म भूमि के ऊपर उत्कृष्ट सुख को भोगने वाला कौन होता है? चक्रवर्ती होता है। आप सबको पता है चक्रवर्ती का जो सुख है सबसे उत्कृष्ट सुख कहा हुआ है। उससे बड़े सुख का धारी यहाँ नहीं होता है, प्रधान वो है। तो देखिए देवों के कंपैरिजन में जब अपन देवों की बात करते हैं तो देवों के इसमें भवनवासी देव जो है वो सबसे निचले कैटेगरी के देव हैं। तो भवनवासियों में जो इंद्र रहता है, इंद्र का सुख उससे कई गुना चक्रवर्ती से बहुत बड़ा रहता है। चक्रवर्ती उसके सामने कुछ भी नहीं है भवनवासी देवों में। फिर व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देवों की कल्पना ही कर सकते हैं अपन। तो इसका अभिप्राय कहने का ये है कि यहाँ का सुख जो है अपने को 5 इंद्रियों के द्वारा विषयों को जो अपन ग्रहण करते हैं, जो समझते हैं, जो सुख क्या है, उस सुख की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए उसको यहाँ आचार्य देव ने उपमा से रहित कहा हुआ है। तो यहाँ पे टीकाकार महोदय कहते हैं तो इसका मतलब उपमा रहित मतलब क्या? तो बोलते हैं भैया कि जैसे यहाँ पे कहते हैं कि जैसे राम रावण का युद्ध तो राम रावण के युद्ध के ही समान था। राम रावणो योर युद्धम राम रावण योरिव, यानी जिस प्रकार उस युद्ध को उपमा नहीं दी जा सकती, राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ था घमासान युद्ध, जिस प्रकार उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, ठीक उसी प्रकार से जो कर्म भूमि के मनुष्य है उनको समझाने के लिए बस इतना कहा जा सकता है कि देवों का सुख उपमा से रहित होकर उनके जैसा ही भोगने वाला सुख उनका होता है ना। तो इस प्रकार से देखिए अपन ने यहाँ पे आज
कारिका नंबर 5 जो है, इसके संदर्भ में जो आया हुआ जो विवरण है वो अपन ने आज देखा हुआ है। तो इसको लेकर जब ये शिष्य सुनता है कि भाई स्वर्ग के भीतर व्रतों को पालने से ऐसा सुख मिलता है, फिर आत्मानुराग भी अगर हमने किया तो भी स्वर्ग में जाके जो मोक्ष नहीं जा रहे वो स्वर्ग में जाएंगे, तो उनको भाई ये सब सुख मिलता है। तो अगले वाला जो प्रश्न वो शिष्य करता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो कहता है कि हे भगवान, न केवल मोक्ष में किंतु यदि स्वर्ग में भी मनुष्यादिक से बढ़कर इतना उत्कृष्ट सुख अगर पाया जाता है तो फिर मोक्ष की मुझे प्राप्ति हो, इस प्रकार की प्रार्थना करने से क्या लाभ है? क्या कितना सुंदर प्रश्न है। देखो क्या कहा। अरे भाई आपने बताया इतना उत्कृष्ट सुख वहाँ मिलता है जिसकी उपमा भी यहाँ अपन कर नहीं सकते, उपमा से रहित है, इतना ज़बरदस्त सुख है वहाँ पे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो भाई आप भगवान आप इतना बता रहे हो ऐसा सुख वहाँ पे है, तो कोई व्यक्ति मुझे मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसी भावना क्यों रखेगा? सब स्वर्ग ही जाएंगे ना फिर सुख को भोगने के लिए। तो आचार्य देव उसके लिए क्या उत्तर देते हैं हम अगले सत्र के भीतर जान लेते हैं, है ना। आज अब समय हो गया है तो अपन यहीं पे विराम लेते हैं। जय नमः जयतु शासन, जय नमः जयतु शासन। आज का जो विषय अपना हुआ है, इस संदर्भ के भीतर किसी को कोई प्रश्न है, कोई अगर जिज्ञासा है तो 2 मिनट के लिए अपन कर सकते हैं। हाँ होती जाती है। हाँ होती जाती है। हाँ बड़े तो सबसे लोअर मतलब जो 24 स्टेप सबसे छोटे सबसे छोटी, पर यहाँ पे अपोजिट मतलब हाईएस्ट स्वर्ग के जो देव है उनका कम हो जाता है। बराबर उल्टी व्यवस्था है। बराबर सबसे छोटे हाइट वाले देव जो होते हैं वो सर्वार्थ सिद्धि के भीतर होते हैं। हाँ, क्योंकि वो इस लोक की जो रचना है ना, उस रचना का अंतिम भाग है वो स्वर्ग के भीतर। उसके बाद थोड़े ही अंतराल में सिद्ध सेला शुरू होती है। इसीलिए कारण ते खाली येत नाहीत ते वरचे जे देव असतात ना ते मध्य लोकामध्ये येत नाहीत। पंचकल्याणकासाठी मध्य लोकामध्ये याची व्यवस्था त्यांची नाही आहे। मध्य लोकामध्ये स्वधर्मेंद्र येतो म्हणून त्याची फार महत्त्व आहे त्याचं, आणि भगवंतांचा खरा भक्त आहे तो। हाँ नहीं अभी नहीं, अभी की नहीं है। जो आगम में अपने को विषय प्राप्त है उस अनुसार से उस काल में पंचकल्याण कौन मनाते हैं? अभी हम मनाते हैं यहाँ पे, लेकिन जब मनाते हैं तो हम कौन बन जाते हैं? मनाते समय हम देव बनते हैं ना, उसके लिए सवाल वगैरह किए जाते हैं, तो उसमें उसकी स्थापना की जाती है और स्थापना करके हम मनाते हैं, क्योंकि अब कोई अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो पंचकल्याणिक जो है वो मनुष्यों का महोत्सव नहीं है, देवों का महोत्सव है। वो मनुष्य उसमें शामिल हो जाते हैं, मनुष्य पंचकल्याणक में शामिल हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम नहीं करते उसको, देव लोग करते हैं। हाँ सभी कल्याण, सभी कल्याण। हाँ क्योंकि संयम की प्राप्ति होती है ना उनको, इसलिए भाव श्रेष्ठ है अपना, अपना भाव श्रेष्ठ है ना। अभी वो बात करेंगे ना आगे, अभी क्योंकि पूछा हुआ है ना, क्योंकि सबको लगेगा कि आगे फिर अगर सुखी भोगना है तो स्वर्ग ही चले जाओ ना, फिर यहाँ जन्मने की क्या आवश्यकता है अपने को। इतना सब इतने प्रॉब्लम है, इतना माथापच्ची करनी पड़ती है, इतना सब भोगने के बाद थोड़ा कुछ अपने को मिलता है वो भी चला जाता है, तो क्या फायदा क्या इधर रह के। नहीं हाँ किसी अपेक्षा से सत्य है, लेकिन वो ये जो अवधि ज्ञान यहाँ प्राप्त होता है वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। तो नारकियों को भी प्राप्त है, नारकी तो मुख्य रूप से पापी जीव है ना, लेकिन उनको भी प्राप्त है। हाँ वो भव की अपेक्षा से।
कुलाचरण से जो हम अपना जो भी जैन धर्म का आचरण कर रहे हैं उससे उतना पुण्य नहीं मिलता जितना हमको उसका एफर्ट्स लेके एडिशनल करना है। उसको थोड़ा सा और समझाएं। देखो ऐसा है, जो भी अपन जीवन के भीतर कार्य करते हैं, मनुष्य को बुद्धिजीवी कहा हुआ है ना, तो बुद्धिजीवी का लक्षण क्या है? आप दुनिया के भीतर द्रव्य कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं, कुछ न कुछ सोच के करते हैं ना। बिना सोच के कुछ काम करता है क्या बुद्धिजीवी? उसको बुद्धिजीवी नहीं कहा जाता फिर, है ना। तो धर्म क्षेत्र के भीतर शुद्ध में भी इसका उपयोग करना है। मतलब जो अपने को बात बताई है उसका अभिप्राय जान के काम करना है ना। तो जिनेंद्र भगवान के प्रति जब हम अत्यंत प्रमुदित भाव से होकर अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो पूजा में जो पुराने कवियों ने जो लिखे हुए हैं उसके भाव देखिए कितने उत्कृष्ट भाव है पूजा के भीतर। तो ये भाव कैसे आ गए? बिना अभ्यास के आ गए क्या भाव ये? तो कोई भी क्रिया करने के पीछे, उसके पीछे क्या प्रयोजन है और हम क्या साधना चाहते हैं, इसका अगर ज्ञान हमें प्राप्त हुआ ना, तो जो कर रहे हैं ना उसमें आनंद जो है बढ़ जाता है, और उस क्रिया का महत्व अपने आप अपने अंदर में आ जाता है कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई तू रोज़ मंदिर आ, अभिषेक कर या फिर पूजा कर, स्वाध्याय कर। देन यू बिकम सेल्फ मोटिवेटेड टू डू इट बिकॉज यू नो द पर्पस बिहाइंड इट and you know the intent behind it. If you did the certain way, what you are going to get out of it. So that process is very important in this, because in the worldly life, whatever activities we do, we make investments, we take big financial decisions, we take educational decisions, marriage decisions, all this stuff we do, right? It doesn't happen without the thought process. So in this area also, the thought process has to be present. वो बात है उसमें। अभी बात निकली है इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे रात्रि भोजन त्याग, ये क्या है? एक बार जैनियों के लक्षण हुआ करता था, निशानी हुई करती, इसको बोलना नहीं पड़ता था। अगर ये रात्रि भोजी का त्यागी है तो ये जैनी है, सबको पता था। अब वो चला गया, ठीक है, कालमान से चला गया वो। लेकिन जिनको ये मात्र कुल परंपरा से प्राप्त है कि रात्रि भोजन नहीं करना है, उनको कुछ न कुछ पुण्यबंध होगा, जो उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे अभिप्राय को जानकर जो करते हैं वो उत्कृष्ट पुण्यबंध के धारी होते हैं। समझ रहे हैं आप? जो सिर्फ कस्टमर प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है उससे ज़्यादा जो हाँ, ऑब्जेक्ट जान के उसका आचरण कर रहा है, हाँ, उसको ज़्यादा, क्योंकि आप जब जानोगे ना उसके बारे में, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप तन मन धन से उसमें जुड़ जाएंगे आप। लेकिन वो क्रिया निरर्थक नहीं है, ये भी जान लेना। कुल परंपरा से भी अगर चल रही हो तो निरर्थक क्रिया नहीं है, उसमें कुछ न कुछ तो, क्योंकि मन वचन का है कि शुभ क्रिया है वो, तो शुभ क्रिया का फल तो शुभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसमें गुण रूप बढ़ोतरी जो होती है ना, वो ज्ञान के कारण होती है, वो परिणाम के कारण होती है, अभिप्राय को समझने के कारण होती है। इसीलिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है, ये सिर्फ अपन पा सकते हैं ना, ये मनुष्य ही पा सकता है ना, मनुष्य पर्याय के भीतर ये सब पॉसिबल है। हाँ होती है, लेकिन बहुलता से नहीं होती है। बहुत कम जीवों को होती है, जिनको नहीं है उनको प्राप्ति हो सकती है।
ऐसा आगम का विधान है। अब जैसे आपने कहा कि अब भावी तीर्थंकर जो है वो अभी नरक में है, तो अगर तीर्थंकर भी अगर हैं वो